आपको सीधे पालघर लिए चलते हैं, वहां की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। Facilities with unmatched capabilities. By the end of its second phase, the Vadhavan megaport will handle an astounding 23.2 million TEUs. It will drive employment and empower communities by creating more than 12 lakh direct jobs and over 1 crore indirect jobs. Dedicated freight corridors, DFCs, will ensure faster, more efficient connectivity nationwide. And its location will provide direct connectivity to INSTC and IMEEC. Vadhavan is said to contribute over 1% to Maharashtra's GDP, aligning seamlessly with the state's $1 trillion vision for growth and prosperity. From the beginning, Vadhavan was conceived as a green port. It balances economic growth with environmental stewardship in support of India's blue economy. The port will spur economic and social development of the coastal communities and the entire region of Maharashtra. Guided by the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Vadhavan megaport reflects his relentless drive for a Viksit Bharat. Welcome to the Vadhavan megaport, where India's maritime journey is just beginning. तो वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट की आधारशिला के बारे में यहाँ पर देखिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा जो वाधवन पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसके बारे में बताते हुए कि कैसे ये प्रोजेक्ट आगे बनेगा, किस तरीके से इससे फ़ायदा होगा। और इसी पर आप वो पूरा वीडियो इस वक्त देख रहे थे। 2039 तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट। सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक ये होगा। ऐसे में क्योंकि पालघर में पीएम मोदी मौजूद हैं, 76,000 करोड़ का ये पोर्ट प्रोजेक्ट है। व्यापार, आर्थिक विकास को इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा, समुद्री कारोबार को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा भी इस पोर्ट के जरिए मिलेगा, इस बंदरगाह के जरिए मिलेगा। समय और लागत दोनों की भी इससे बचत होगी। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा, और ऐसे में भारत में त्योहारों का सीजन। इससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कह रहे थे, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है और 31 बिलियन से ज्यादा का निवेश फिनटेक में हुआ है। तो फिनटेक में 500% की ग्रोथ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और जियो कन्वेंशन सेंटर से पीएम मोदी का संबोधन भी, क्योंकि आपने सुना, ऐसे में जनधन योजना से कैसे लाभ तमाम लाभार्थियों को हुआ है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर ली, जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और हमने देखा है कि लेन देन ज्यादा से ज्यादा अब डिजिटली होता है आगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा नंबर्स होगा जब डिजिटल लेन देन का। और ऐसे में इकोनॉमी को भी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से बढ़ावा मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर हर एक पहलू पर बात की गई। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री कहते हुए कि जनधन योजना से किस तरीके से महिलाओं को फायदा हुआ है। तो दरअसल मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातें कही गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने एआई का भी जिक्र किया। जैसे कि मैंने कहा, हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही। एआई के दुरुपयोग का जिक्र भी उन्होंने कहा और कहा कि इसको लेकर भी मैं चिंतित हूँ।